दिवस का राज्य स्तरीय समारोह आज श्रीनाथपुरम स्थित UIT ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया, जिसमें राजस्थान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, विधायक संदीप शर्मा व कल्पना देवी ने शिरकत कर 21 विद्वानों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अध्यक्ष पद्मश्री चमू कृष्ण शास्त्री भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अतिथियों के पहुंचने पर विभाग के अधिकारियों द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर यहां संस्कृत प्रदर्शनी भी लगाई गई, जो कि लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र भी रही। संस्कृत प्रदर्शनी में सभी वेदों से की चीज़ें रखी गई कि संस्कृत में किस चीज़ को क्या कहते हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पूर्व शिक्षा मंत्री दिलावर ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माननीय शिक्षा मंत्री महोदया एतस्य समारोहस्य मुख्यातिथि आशीर्वाद प्रदातारः सन्ति श्रीमन्तः बाबा निरञ्जनाथ महाराज पुनश्च अस्माकं सारस्वतादिरूपेण विराजमानाः सन्ति श्री चमुकृष्ण शास्त्री महाभागा, अस्माकं विशिष्टातिथिरूपेण विराजमानाः सन्ति श्री संदीप शर्मा महाभागा। एतेषां सर्वेषां पुनश्च भवतामपि स्वागतं मंचे आगच्छन्तु। भवन्तः सर्वे सनातनपुरी महाराज महाभागः मातरम वंदे वाणी
जयकृष्ण महोदयं निवेदयामि यत्ते अत्र आगत्य मङ्गलाचरणं कुर्वन्तु। श्री जयकृष्ण महोदय। पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरो पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा श्री मदन दिलावर महोदयान् निवेदयामि यत्ते महोदया महाराजानां स्वागतं कुर्वन्तु। मान्यः महोदय। शिक्षयोः संस्कृते स्वरूपम् इदानीं वयं भारतीय संस्कृति की अनुपम छटा यहाँ पर देखते हुए और इस प्रकार संतों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अग्रे अहम वदामि सनातन पुरी जी महाराज तेषां स्वागतार्थं लक्ष्मणदास जी महाराज महामंडलेश्वर शाब्दी हेमा सरस्वती जी एतेषां स्वागतम्। इदानीम् अस्माकं मध्ये कार्यक्रमस्य अध्यक्ष महोदयः आगतवन्तः तेषां कर्तलवादनेन स्वागतं कुर्वन्तु सर्वे। मान्यः हीरालाल नागर महोदय इदानीमेव आगतवन्तः अतः वयं हार्दं स्वागतं व्याहरामः। मान्यानां स्वागतं पुनः पुनः प्रणमामः निवेदनं कुर्मः आसन्दं स्वीकुर्वन्तु भवन्तः। इदानीम् अस्माकम् एतस्य समारोहस्य स्वागतं कुर्वन्तु। एषः अवसरः अस्माकं कृते उपलब्धः, अस्माकं कृते अस्माकं पुण्योदयः आगतः, हमारा भाग्य फलित हुआ कि ये विद्वानों का समारोह करने का अवसर हमें इस कोटा नगर में प्राप्त हुआ। उसका श्रेय हमारे माननीय मंत्री महोदय को जाता है। अतः पुनः पुनः स्वागत करते हैं। ऐसे माननीय मुख्यातिथि महोदय का स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करता हूं हमारे आयुक्त महोदय श्री विजयपाल सिंह जी को कि वो उनका स्वागत करें। इदानीं पुनः संकल्पं कृतवन्तः यावत् कालपर्यन्तं श्रीकृष्ण मन्दिरस्य निर्माणं न भविष्यति तावत् कालपर्यन्तम् अहं मालां न धारयिष्यन्ति। वस्तुतः भवन्तः धन्याः सन्ति, संस्कृति समुपासकाः धन्याः सन्ति, जनप्रियः एतादृशः नेतारः वस्तुतः समादरणीयाः सन्ति। भवन्तः पुनः पुनः हार्दं स्वागतं व्याहरामः। पुनश्च इदानीमेव अस्माकं मध्ये ये अध्यक्षपदम् अलङ्कुर्वन्तः सन्ति मान्यः श्री हीरालाल नागर महोदय, ऊर्जा राज्यमंत्री स्वतंत्र विभाग ऊर्जा विभाग है राजस्थान सर्वकारः, तेषां स्वागतार्थम् अहं निवेदयामि श्री गंगाधर महोदयान् संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी महोदय ते आगत्य अत्र तेषां स्वागतं कुर्वन्तु। श्री गंगाधर महोदय एते महोदय भवन्तः विद्यालयीय शिक्षकेन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य कार्यकर्तारः विद्यावर्षति दायित्वं धृत्वा राजनीतौ परिपक्वतां प्राप्य वंश परंपरा अनुसृत्य भारतीय जनता पार्टी इत्यादि राजनीतिक दले सन्नद्धः अभवत्। सामने देखिए, आपके पास तो देवरी, उनियारा, बूंदी इत्यादि जिलों के आप प्रभारी हैं
और आप इस समय किसान मोर्चा राजस्थान प्रदेश के उपाध्यक्ष भी है। आपका पुनः बार बार हम हार्दिक स्वागत करते हैं। पुनः स्वागतम कुर्वन्तु मान्यः। परोपकाराय फलन्ति वृक्षः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम् इति श्लोकासना भवादृशानां कृते एव सुष्ठु वर्तते। नमनं कृत्वा पुनः प्रणमामः, पुनः हार्दं स्वागतं व्याहरामः। हृदये आदृत्य सर आपका छात्र जीवन से जो राजनीति प्रारंभ हुई वह आज तक अनवरत चल रही है और चतुर्दिक प्रखर और प्रशस्त है। Excuse me, ma'am. Yes. अस्मिन्नेव क्रमे अस्माकं संयुक्त शासन श्री कैलाश चंद्र यादव महोदय विराजमानः सन्ति। तेषां महोदयानां स्वागतार्थम् अहं निवेदयामि हार्दं स्वागतं व्याहरामः। इदानीं येषां सान्निध्ये एषः कार्यक्रमः प्रचलति, एतस्य कार्यक्रमस्य आयोजकाः सन्ति। ते अस्माकं पुनः भवता हार्दं स्वागतम। एक बार ताली बजा करके स्वागत करिए। आपके आशीर्वाद से ये पूरा कार्यक्रम सफल हो रहा है, अतः आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसकी शिक्षा जो अपने उच्चतर आयाम और अपने उस सनातन समय से, जबकि जिसका कोई आदि हो ना अंत हो, तब से उस संस्कृति के रूप में पहचाना जाता है। हम विश्व के गुरु अपनी संस्कृति के कारण रहे। हमारी वो महान संस्कृति जिसमें हमने सभी के कल्याण और सभी के विकास की परिकल्पना करते हुए ये सिद्ध किया है कि हमारी संस्कृति में हम शांति के साथ सभी का कल्याण चाहते हैं, सभी का विकास चाहते हैं। और निश्चित रूप से संस्कृत हमारी वो भाषा है जो विश्व की प्राचीनतम भाषा के रूप में जानी जाती है। और जिस तरीके से संस्कृत में, वेदों में, हमारे अन्य ग्रंथों में संस्कृत भाषा के साथ हमें जो ज्ञानवर्धक जो विषय हमें प्राप्त हुए हैं, उन ज्ञानवर्धक विषयों को कहीं भी किसी ग्रंथ में, किसी भी भाषा में प्राप्त नहीं किया जा सकता। और उन गूढ़ रहस्यों को भी सरलता के साथ आज समझाया जा रहा है। निश्चित रूप से यदि ईश्वर की प्राप्ति का सुगम और सही रास्ता किसी संस्कृति में मिला होगा तो हमारी संस्कृति में मिला होगा, और वो संस्कृत भाषा के माध्यम से। कार्यालय संस्कृत शिक्षा जयपुर संभाग जयपुरम संपादन साहचर्यम कपीश कुमार शर्मा, डॉक्टर जयनारायण शुक्ल है, इंद्र कुमार जांगीड़ है। निदेशालय संस्कृत शिक्षातः प्रतिवर्षम एतस्याः श्रावणी पत्रिकायाः पुरस्कार राशि का चेक 2,500 रुपए उनको प्रदान किया जा रहा है। और महोदयानां, शिक्षा मंत्री महोदयानां, मुख्य सचिवानां, शासन सचिव महोदयानां, आयुक्त महोदयानां संदेशाः प्राप्ताः सन्ति। एम.ए. राजनीति विज्ञान B.एड उपाधिधारी वर्तते। श्रीमान तहसील लालसोट, जिला दौसायां जन्म लब्धवती। संस्कृत शिक्षा हम दहा देंगे। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं, यदि तुमने तुम्हारी माँ का दूध पिया है तो भगवान श्री राम के मंदिर की तरफ टेढ़ी निगाह से देखा तो तुमको ठीक कर दिया जाए। और मित्रों, ये कोई नहीं थे, हमारे बीच में रहने वाले लोग, हमारे देश का कई सालों तक नेतृत्व करने वाले लोग, ये कांग्रेस के लोग थे जिन्होंने इस प्रकार की बातें करके देश को अपमानित करने की कोशिश की और महिमा मंडित किया आतंकवादियों को। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, हम हमारी संतानों को संस्कार दें,
शिक्षा दें पर शिक्षा में भी संस्कार का समावेश हो। बिना संस्कार की शिक्षा का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। संस्कार विहीन शिक्षा पशुत्व की ओर ले जाती है और संस्कार युक्त शिक्षा देवत्व की ओर ले जाती है। इसलिए आप सब लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि हमको बच्चों को संस्कार देना चाहिए। परिवार में हमको कैसे रहना है, बच्चों के सामने कैसा व्यवहार करना है, ये भी हमको सीखना पड़ेगा। और अध्यापकों से भी मेरा निवेदन रहेगा वह भी ऐसा सीखे कि बच्चों के सामने आदर्श प्रस्तुत करें ताकि बच्चे भी हमसे संस्कार ले सकें। लेकिन माँ बाप को और शिक्षकों को तीसरा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे बच्चों की संगत कैसी है, किनके बीच में रहते हैं। वहाँ से भी संस्कारों का नाश भी होता है और यदि अच्छे बच्चों के संपर्क में रहते हैं तो संस्कारों का उन्नयन भी होता है। ये सब हमको ध्यान रखना है। क्योंकि मैं तो गांव का आदमी हूँ, 50 घरों की मेरी बस्ती है, मैं पढ़ा लिखा ज़्यादा आदमी नहीं हूँ और मैं कुछ समझता तो हम दहा देंगे। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूँ, यदि तुमने तुम्हारी माँ का दूध पिया है तो भगवान श्री राम के मंदिर की तरफ टेढ़ी निगाह से देखा तो तुमको ठीक कर दिया जाए। और मित्रों ये कोई नहीं थे, हमारे बीच में रहने वाले लोग, हमारे देश का कई सालों तक नेतृत्व करने वाले लोग ये कांग्रेस के लोग थे जिन्होंने इस प्रकार की बातें कर करके देश को अपमानित करने की कोशिश की और महिमा मंडित किया आतंकवादियों को। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, हम हमारी संतानों को संस्कार दें, शिक्षा दें पर शिक्षा में भी संस्कार का समावेश हो। बिना संस्कार की शिक्षा का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। संस्कार विहीन शिक्षा पशुत्व की ओर ले जाती है और संस्कार युक्त शिक्षा देवत्व की ओर ले जाती है। इसलिए आप सब लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि हमको बच्चों को संस्कार देना चाहिए। परिवार में हमको कैसे रहना है, बच्चों के सामने कैसा व्यवहार करना है, ये भी हमको सीखना पड़ेगा। और अध्यापकों से भी मेरा निवेदन रहेगा वह भी ऐसा सीखे कि बच्चों के सामने आदर्श प्रस्तुत करें ताकि बच्चे भी हमसे संस्कार ले सकें। लेकिन माँ बाप को और शिक्षकों को तीसरा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे बच्चों की संगत कैसी है, किनके बीच में रहते हैं। वहाँ से भी संस्कारों का नाश भी होता है और यदि अच्छे बच्चों के संपर्क में रहते हैं तो संस्कारों का उन्नयन भी होता है। ये सब हमको ध्यान रखना है। क्योंकि मैं तो गांव का आदमी हूँ, 50 घरों की मेरी बस्ती है, मैं पढ़ा लिखा ज़्यादा आदमी नहीं हूँ और मैं कुछ समझता। सभी यहाँ उपस्थित भाइयों और बहनों, आप सबको मैं इस अवसर पर प्रणाम करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि आज इतने विद्वानों का मैं एक साथ सामूहिक दर्शन कर रहा हूँ और सामूहिक दर्शन करके मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं कोई न तो संस्कृत का विद्वान हूँ न संस्कृत माध्यम से मेरी शिक्षा होगी, लेकिन इतना मन में भाव जरूर है कि शिक्षा, ये जो संस्कृत शिक्षा है, ये सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है और अनादिकाल से महान मनीषियों ने जो हमारे महान ग्रंथ लिखे गए हैं, उनकी पांडुलिपियां संस्कृत में हैं और उनकी के ग्रंथ जो छपे हैं वो भी संस्कृत में हैं। संस्कृत के यदि ग्रंथों का हम अध्ययन कर लें और जो इनके जानकार हैं हमको सारी बात समझा दें तो मैं समझता हूं कि जितने भी अभी तक आविष्कार हुए हैं तो उन्हीं ग्रंथों से पढ़ करके अध्ययन करके हुए हैं
अभी तक उस संस्कृत के अलावा किसी जो शोध हुए हैं उसके अतिरिक्त नहीं है। मैंने कहा कि मैं संस्कृत का ज्ञाता नहीं, लेकिन भाई और बहनों, हम सब लोगों को संस्कृत का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और संस्कृत के जो विद्वान, प्रकांड विद्वान हैं, उनको संस्कृत में छुपी हुई, संस्कृत ग्रंथ में छुपी हुई जानकारियां लाना बहुत आवश्यक है, सामने, हमारे सामने लाना बहुत आवश्यक है। हम चंद्रयान को जो चंद्रमा में भेज पाए हैं, उनका भी संभवतः उल्लेख संस्कृत ग्रंथों में ही है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसमें जो पुष्पक विमान हुआ करते थे, तो उसमें पेट्रोल डीजल तो हुआ करता नहीं था, वो तो किसी न किसी ऐसे ईंधन से चलते होंगे जिसकी कल्पना अभी तो नहीं की जा रही, लेकिन मुझे लगता है आने वाले कुछ वर्षों में हमको जानकारी होगी कि सब संस्कृत के ग्रंथों में छिपा हुआ निकल आया कि पुस्तक विमान कैसे चल जाता है। मित्रों, मैंने एक लाइन मुझे ध्यान है जो हनुमान चालीसा की है, जो शायद पहले संस्कृत में लिखी गई होगी, हिंदी में है कि जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लीलियो मधुर फल जाना। नास, ये जो इसका अर्थ है, मैंने कहा मैं संस्कृत का ज्ञाता नहीं, लेकिन जो मेरे को विद्वानों ने बताया है कि इसका अर्थ यह है कि जितनी पृथ्वी से सूर्य की दूरी है उसका उल्लेख इस पंक्ति में है, जिसको अब नासा ने सिद्ध कर दिया है। और उसने कहा है कि ये उतनी ही दूरी है जितनी आप हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं। खगोलीय ज्ञान के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, कौन सा तारा कब निकलेगा, सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है, अनेक प्रकार की बातें जो हमने पढ़ी है या आगे जाकर के पढ़ेंगे, हमारी जनरेशन पढ़ेगी, वो सब संस्कृत ग्रंथों में छुपा हुआ है। अब बड़ा अचंभा होता है कि मोबाइल फोन कहां से उसका बटन दबता है, क्या नंबर मिलता है, हम हजारों किलोमीटर दूर से उसकी बात में सुन पाते हैं। ये हमारे ग्रंथों में पहले होगा। मैं इसलिए अंदाजा लगा रहा हूं कि महाभारत का आंखों देखा हाल नेत्रहीन संजय ने बता दिया। ये सामान्य भाषा नहीं है, सामान्य ग्रंथ भी नहीं है। सब महाज्ञान का खजाना है। विरोध किसका कर रहे हैं? पूरे भारत देश का कर रहे हैं, देश के लोगों का कर रहे हैं। वो भारत माता की जय बोलने वाला का कर रहे हैं, तिरंगा फहराने वालों का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वहां तिरंगा फहराना बेन था। यदि तिरंगा फहराते तो गोली मार दी जाती थी। भारत माता की जय बोलते तो उसके ऊपर अत्याचार किए जाते थे, उनको जला दिया जाता था, उनको मार दिया जाता था। और ये कहा गया, ये इस धारा 370 को वापस लाओ, नहीं तो हम चीन से मिलकर के भारत के ऊपर इतना दबाव बनाएंगे कि धारा 370 कश्मीर में वापस लागू करना पड़ेगा। उसी 2-3 राजनीतिक पार्टियां अभी चुनाव हो रहे कश्मीर मिल गए, जो ये कहने वाले हैं कि धारा 370 समाप्त क्यों कि हम वापस लाएंगे। मंचस्थ विराजित परम पूज्य बाबा निरंजन नाथ जी महाराज, मान श्री गोरक्ष आश्रम है बारां जिले के अटूर तहसील में मन्यांगण में, वहां विराजते हैं। कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय मंत्री महोदय श्रीमान हीरालाल जी नागर साहब, अतिथि महोदय पद्मश्री
समूह कृष्ण शास्त्री जी, अध्यक्ष भारतीय भाषा समिति, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। मैं शिक्षा विभाग के लोगों को भी बधाई देना चाहता हूँ। मैं सारे विभागों के लोगों को, आम जनता को सामूहिक जन आंदोलन में के रूप में आपने ये पौधे लगाकर पेड़ बनाए हैं, और शिक्षा विभाग को मैं इसलिए बधाई दे रहा हूँ क्योंकि 2.25 करोड़ पौधे शिक्षा विभाग ने ही उसमें लगाए हैं, और सारे पौधे एक दिन में 2.25 करोड़, और सारे सरकार और सारे विभागों ने मिलकर के 2.5 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़ पौधे एक दिन में लगाए हैं, और ये सब बधाई के पात्र हैं। मैं उनको बधाई देता हूँ। मित्रों, एक निवेदन और करना चाहूंगा मैं। हो रहा है, हम दोषी हैं उसके लिए, हमको थोड़ा सा कष्ट ना हो इसलिए पॉलीथीन का हम उपयोग करते हैं। पॉलीथीन में सारा सामान लेकर के आते हैं, हमको ठेला ले जाने में कई बार शर्म आती है। आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं, हमें गौ माता बचानी है तो पॉलीथीन का उपयोग मत करो। आपके चरणों में मेरा निवेदन है। पॉलीथीन खा करके मां मर जाती है, उसकी हत्या का पाप हमको लगता है, उसकी हत्या का पाप हमको लगता है। यदि हमको हमारी गौ माता की हत्या का पाप हमारे सिर पर नहीं लेना तो पॉलीथीन का उपयोग मत करना। मित्रों, गौ माता नहीं बचेगी तो हम नहीं बच सकते, किसी कीमत पर नहीं बच सकते हैं। कोई बहम पाले हो मेरे पास 1000 किलो सोना है, कोई बहम पाले हो कि हमारे पास अनंत धन धान्य के भंडार भरे हैं, तो गलत फहमी में मत रहना। धन का भंडार होगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन धान्य का भंडार होना बहुत जरूरी है। भारत माता की, श्री रामचंद्र भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की, सरस्वती मैया की, सरस्वती मैया।